चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। SC/ST कल्याण से जुड़ी संघ राज्य और संघ शासित विधानमंडलों की समितियों के सभापतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में आयोजित सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समापन सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसदीय समितियों के माध्यम से दलित आदिवासी तबके के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाने की मंशा है। यहां जुटे देश के 15 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों के चर्चा संवाद के बाद भुवनेश्वर एजेंडा 2025 बनेगा, जो आदिवासी दलित तबके के विकास का नया रोड मैप बनेगा। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण ने। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश की SC/ST समितियों के सभापतियों का सम्मेलन हुआ। बिरला साहब, 2 दिन सम्मेलन चला है, इस चर्चा से किस तरह का अमृत मंथन निकला है? लोकसभा की संसदीय समिति और राज्य विधानसभा की संसदीय समिति, दोनों संसदीय समिति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए काम कर रही है, इन दोनों समितियों ने मिलकर 2 दिन तक व्यापक चर्चा की और अपनी अपनी संसदीय समितियों के अनुभव, विचार, नए इनोवेशन साझे किए। इन संसदीय समितियों का काम देश के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उनकी योजनाओं की समीक्षा करना, जो बजट आवंटन हुआ था वो बजट आवंटन जिस मद में हुआ था उस मद में खर्चा हुआ नहीं हुआ, और जो योजना है उसके आर्थिक सामाजिक कल्याण के प्रभाव का भी आकलन करना। उसके साथ साथ उनको जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, जो विधायी अधिकार मिले हैं, उनका संरक्षण करते हुए प्रशासनिक दृष्टि से भी उनको न्याय मिला नहीं मिला, उनके अधिकारों की समीक्षा करने का काम भी संसदीय समिति फील्ड में जाकर भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनी उसकी समीक्षा करती है, ताकि हम एक समतामूलक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकें। बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार दर्शन था, वो विचार दर्शन था कि समाज के वंचित पिछड़े लोगों को भी न्याय मिले, और आज चाहे राजनीतिक नेतृत्व के रूप में, सामाजिक नेतृत्व के रूप में उनको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी, विधायी अधिकार भी है, और इसलिए संसदीय समितियां उनके कल्याण के लिए व्यापक रूप से काम करती है और उनके सुझाव सरकार को देती है, ताकि सरकार उनके सुझावों के आधार पर और बेहतर योजनाएं बना सके, और उन योजनाओं के समीक्षा करने से नई योजनाएं लाना, योजनाओं के अंदर परिवर्तन करना, उसके सुझाव भी संसदीय समितियां देती है। 15 राज्यों के डेलीगेट जुटे हैं, तो भुवनेश्वर एजेंडा किस तरह का बनेगा और ये किस तरह से आगे लागू होगा? भुवनेश्वर 2025 का एजेंडा राज्य विधानमंडल और संसदीय समिति आपस में जो अनुभव, विचार जो साझा किए, उसके साथ जो राज्य और केंद्र मिलकर जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए एक बेहतर कार्य योजना का एजेंडा बनेगा, ताकि उनका और कल्याण हो सके, उनको समतामूलक न्यायपूर्ण अधिकार भी मिले और उनके जीवन को बेहतरीन भी हो सके। क्योंकि इन संसदीय समितियों का काम बजट आवंटन की समीक्षा के साथ योजनाओं की समीक्षा भी करना है, ताकि योजनाओं में आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता और बदलाव के सुझाव भी सरकार को देती है। मुझे आशा है कि दोनों संसदीय समितियों के जो विचार, जो अनुभव, नए इनोवेशन, जो साझा टेक्नोलॉजी के रूप में भी जो परिवर्तन हुए, उनको अनुभव करने से एक ऐसा एजेंडा बनेगा जिससे समाज में और इनका कल्याण हो पाए। सर, 25 साल के बाद इस तरह का सम्मेलन हुआ और दिल्ली से बाहर तो पहली बार हो रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं SC/ST कल्याण के लिए इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन? 25 साल बाद ये सम्मेलन हो रहा है, और 25 साल बाद इस सम्मेलन के पूर्व में भी 5 सम्मेलन हुए थे। उसके जो कुछ भी एजेंडे बने थे, उन एजेंडों से भी अनुसूचित जाति की कमेटियों में भी के माध्यम से सरकारों ने कई सारे परिवर्तन किए, कई कानून भी बनाए, विधायी रूल्स भी बनाए, कई योजनाएं भी बनाई, और उनको प्रशासनिक रूप से जहां अधिकार मिलने थे वहां अधिकार मिले। जैसे संसद की समिति ने बैंकों के अंदर, राजकीय उपकरणों के अंदर भी
उनको आरक्षण मिले, ये व्यवस्था लागू की, सरकार ने उस व्यवस्था को माना। ऐसे बहुत सारी संसदीय समितियों की सिफारिश होती है जो सरकार मानती है। सर आखिरी सवाल, भुवनेश्वर ओडिशा को चुना गया इस सम्मेलन के लिए, कोई खास वजह से? ये धरती भगवान जगन्नाथ की धरती है और भगवान जगन्नाथ विश्व का कल्याण, सबका कल्याण, सबके जीवन में समृद्धि, खुशहाली, और ये धरती आध्यात्मिक, धर्म, कला, संस्कृति की धरती है। इसलिए भुवनेश्वर की हुए निर्णय विश्व के कल्याण, सबके कल्याण में निहित हैं और मुझे आशा है कि हम इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर समाज के सभी लोगों को, अलग अलग चुनी हुई सरकारों ने समय समय पर इनकी योजना बना के उनको समाज के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन में बहुत परिवर्तन लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए व्यापक योजना लाई गई है। मुझे आशा है कि इन संसदीय समितियों की सिफारिशों से और इनकी बेहतरी के लिए काम कर पाएंगे। तो भगवान जगन्नाथ की धरती जो सबके कल्याण की धरती है और उससे SC/ST वर्ग के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा और जगत के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सभापति सम्मेलन के समापन के बाद फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह का सर्वसमावेशी समाज हमें बनाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को सच करना है, उसके लिए हमें सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में सभी वर्गों की और खासकर पिछड़े तबके की भागीदारी भी तय करनी होगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भुवनेश्वर एजेंडा SC/ST वर्ग के कल्याण के लिए नई राहें खोलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भुवनेश्वर, ओडिशा।